कानून राजनीति से ऊपर तोड़ गए। आज के बाद हम एक ईंट नहीं मिलने देंगे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, पहले बता दें। ये कहा था कि 15 मिनट के समय में अगर इनका असला मसला जो हाउसिंग बोर्ड का है ये चला जाएगा, नहीं तो मैं तो छोड़ के जाओ, हाउसिंग बोर्ड छोड़ के जाओ, रास्ता खाली करके जाओ, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद। मैं हाउस की मीटिंग छोड़ के नहीं, हम सारे पार्षद आए हैं और हमारे यहाँ एरिया पार्षद यहाँ बैठे हैं गुरप्रीत सिंह गापी जी, जो सुबह सदन में आए थे और इन्होंने आके बड़ा एक गंभीर विषय रखा। जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जितने रेजिडेंट्स हैं, बारिश के मौसम में एक तरफ कहा जाता है कि हम डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन डेमोलिशन ड्राइव करने से क्या कोई बिल्डिंग को कोई नुकसान तो ना हो, इसका तो ध्यान देना चाहिए। आज तो हद हो गई है कि पिछले तकरीबन 3-4 दिन से जिस प्रकार लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं चंडीगढ़ के, चाहे वो चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के रेजिडेंट्स हों और चाहे अन्य क्षेत्र के लोग हों, वो सब ये कह रहे हैं कि आपने ये हाहाकार क्यों मचा दिया है। सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक आप पर्दा बनाकर आप लोगों पर ऐसी तुगलकी वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको तुगलकी कार्रवाई करनी थी तो आप बड़े घरों पर भी करते, जिनके इतने सालों से जो केस पेंडिंग पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि 4-4 कनाल की कोठियों में तो आपको 2-2 कनाल की कोठियों में तो नज़र नहीं आती वायलेशंस। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, यहाँ मेरे रेजिडेंट्स हाउसिंग बोर्ड के खड़े हैं, कि कल को जब भी यहाँ वायलेशन के लिए आएँ तो वो सरकारी घर जो 24 सेक्टर में 7 सेक्टर में बड़े बड़े जो उन्होंने पार्कों को भी घेर लिया है, वो भी फ़ोटो खींचे और उसके भी आप RTI डाल के पूछें कि उन लोगों को आपने आज तक कितने नोटिस दिए, क्योंकि वो लोग बड़े अधिकारी हैं, जब बड़े मकान में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक मध्यम वर्गीय लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है, गरीब लोगों को हमेशा कुचला जाता है। तो आज हमारा सदन चल रहा था, सबके भाव एक बने कि सदन से सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन में आके लड़ी, सदन में हमने रिजल्टमेंट शो की, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि जब सुबह से ये कह रहे हैं कि भैया बारिश हो रही है तो आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं, और मैं अभी भी हैरान हूँ। जब मैंने इनसे पूछा कि वो असला वसला चला गया, कहते हैं अभी तक नहीं गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पे हैं, या तो कानून के वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, या तो वो बिल्कुल अज्ञानी हैं, कि जब आपको पता है कि जब आप किसी कार्रवाई के लिए आते हैं, जिनके घरों में आते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। आज जब बारिश के मौसम में आप जब तोड़ेंगे तो साथ वाली क्या बिल्डिंग ठीक रहेगी, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? और जिसने ऑर्डर किया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुझे तो समझ नहीं आता कि उनका दिमाग कहाँ था। सिर्फ इसलिए कि जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, धक्केशाही कर दो, तो ये धक्केशाही नहीं चलेगी। अब हम लोग सड़क पर आके बैठ गए, 15 मिनट का समय कहा है, अभी 10 मिनट निकल गया, 5 मिनट में और इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो सौरभ जोशी एज मेयर नहीं, एज चंडीगढ़ का रेजिडेंट और ये जितने ये 35-44 पार्षद हैं इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड, हम सब अब डे एंड नाइट यहाँ बैठेंगे। देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है और अब हम राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इन घरों का बाशिंदा हूँ, इन घरों में आके बचपन से यहाँ आके अब बड़े हुए हैं। लेकिन एक बात की सच्चाई है कि जब भी प्रशासन का थोड़ा चला है, वो सेक्टर 45 के ऊपर सबसे ज़्यादा चला है, सबसे पहले चला है। आज 3 दिन से सेक्टर 45 में बारिश के अंदर भी ड्राइव चल रही है और हमारे बुजुर्ग सड़कों पे ये इनकी तरफ आप देखो, इनके हालात देखो, ये सड़क पे हैं अपना घर बचाने के लिए। क्या हमने पाप कर दिया? 20,000 के तकरीबन मकान हैं सरकारी, जिनके अंदर होम सेक्रेटरी से लेकर के गवर्नर से लेकर के SC से लेकर के एक्शन से लेकर के सारे बैठ रहते हैं। सारों के सारों में 100% वायलेशन है, 100%। आप राजभवन चले जाओ, उसमें भी 100% वायलेशन मिलेगी आपको। लेकिन आपको सिर्फ वायलेशन हमारे 65,000 मकानों में दिखती है, जिसके हमने पैसे दे के खरीदा, जिसमें हमने नीड बेसिस चेंजेस किए, जिसमें हमने सरकारी जगह भी नहीं घेरी।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अंधे होकर के बैठे हुए हैं। और इसीलिए आज हमने ये मुद्दा, मैं सुबह सदन में गया और मैंने जा कर के पहले कहा सभी साथियों को कोई बोलेगा नहीं, मुझे 5 मिनट चाहिए, मैं आज शहर की बात रखना चाहता हूँ। आप सब लोग लोगों के पास जाते हो, इलेक्शनों में वोट मांगते हो कि हम आपके साथ खड़े होंगे। आज समय है, आप 65,000 मकानों के साथ खड़े हो। आज समय है, 45 सेक्टर में 3 दिन से लगातार तशद्दुद हो रही है, घर टूट रहे हैं, आप हमारा साथ दो। अगर आप वाकई में लोगों के साथ चलना चाहते हैं तो मुझे खुशी है, मेयर साहब ने वहाँ अनाउंस किया कि गापी जी हम आपके साथ हैं। और सारे हमारे साथी पार्षद जितने नॉमिनेटेड, जितने इलेक्टेड, 35 के 35 इलेक्टेड और 9 नॉमिनेटेड, सभी ने साथ दिया, सभी यहाँ आए। कुछ हमारे साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ये चंडीगढ़ में पहली बार हुआ होगा, पहली बार इतिहास के अंदर कि सारा सदन वाकई सड़क पे आया है। एक मिसाल बनी है, हाउस को छोड़ के, हाउस चल रहा है, आज डेवलपमेंट के मुद्दे वहाँ पे हैं, लेकिन हमने वो लड़ाई छोड़ दी। मेरी जो गुजारिश मैंने वहाँ जाकर मेयर साहब से लोगों से की कि एजेंडे अगली बार भी आ जाएंगे, ये डेवलपमेंट के मुद्दे अगली बार आ जाएंगे, ये घर टूट के तो दोबारा नहीं आने। तो इतनी खुशी है कि पहली बार एक ऐसी मुहिम शुरू हुई है चंडीगढ़ के अंदर कि अब हम हमारे घरों को पहले देखेंगे, राजनीति को पहले नहीं देखेंगे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, जितने भी मेरे इधर उधर, चाहे कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, चाहे कोई भाजपा का है, चाहे कोई आम आदमी पार्टी का है, आप लोग भी अपने दिलों से मैल निकाल दो। किसी को गापी अच्छा ना लगता होगा कोई दिक्कत नहीं, किसी को सौरभ जोशी अच्छा लगता होगा कोई दिक्कत नहीं, किसी को हरदीप अच्छा नहीं लगता होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आपके घर अच्छे लगने चाहिए। आप अपने घरों की लड़ाई लड़ोगे, आप आपस में जो कांग्रेस बीजेपी आप करते हो उसे छोड़ दो, एक हो जाओ। हमारे पास समय कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ समय कम है, लेकिन हमारे घर हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए। आज हम लोग जो नई पीढ़ी, हम घर नहीं बना सकते, ये बुजुर्गों ने बना करके दे दिए, इनमें हम रह रहे हैं। आज नहीं तो 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़ के घर हम नहीं खरीद सकते। आप 24 सेक्टर में जा करके देखो, 2 मरले का घर 2.25 करोड़ का, क्या खरीद पाएगा कोई? तो मैं इसलिए कहता हूँ, और मैं धन्यवाद आज पूरी सदन का करना चाहता हूँ, जो मिसाल आज कायम हुई है। बबला जी भी हमारे बीच पहुँचने का बहुत बहुत स्वागत, आज इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और कोई राजनीति, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई राजनीति आज के बाद नहीं होगी, कोई राजनीतिक बयान नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई झंडा डंडा नहीं होगा, एक ही नारा होगा, हमारा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। बाल खत्म। ये सरकार साढ़े हैं, इन्हों तो